हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय शो ब्रांडबाजी। जो दिखेगा वो बिकेगा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे व्हाई द मोबाइल एप्लीकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज। आज के डेट में जितने भी जो कस्टमर रिलेटेड जो बिज़नेस है उसमें मोबाइल ऐप्स का क्या वैल्यू है, कितना इम्पोर्टेंस है और किस तरीके से इसका बेनिफिट है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसे आप आखिर तक देखें और होप हो कि आपको बहुत पसंद आएगा। तो मोबाइल ऐप्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। मोबाइल ऐप्स बेसिकली है क्या? नॉर्मली हम डिजिटल की बात करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं वेबसाइट से और एक इन्फॉर्मेशन अपने पूरा रखते हैं उस पर, और उसके बाद हम आजकल जो उसका दूसरा वर्जन आ गया सेलिंग पॉइंट्स में, हम ई कॉमर्स आ गया। लेकिन अब एक दूसरा जो अपडेटेड वर्जन है डिजिटल मोड के तरह, जिससे हम पूरे अपने जो कस्टमर है, जो डेटा है, उसको हम एक जगह पर रख करके और उसके साथ हम 24/7 मतलब इंगेज रहते हैं। कंपनियां अपनी सर्विसेज के साथ इंगेज रहती है, तो वो एक एप्लीकेशन है जो मोबाइल एप्लीकेशन है। मोबाइल एप्लीकेशन का एक सिंपल सा एग्जांपल हम ये डिस्कशन करते हैं कि ऑब्वियसली हम मोबाइल यूज़ करते हैं अलग अलग, जैसे सिंपल एक एयरटेल हम यूज़ करते हैं, तो आप एयरटेल के वेबसाइट पे कभी नहीं जाते। एयरटेल का आपका जो एयरटेल का जो उसका एप्लीकेशन है वो आप डाउनलोड करते हैं और जितना भी जो सर्विसेज है उसकी फैसिलिटीज़ आप उससे लेते हैं, इवन रिचार्ज करते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको एप्लीकेशंस के थ्रू आती है। तो वही जो पार्ट है वो उसका, अगर आप पहले आप वेबसाइट पे जाते थे फिर अपना काम करते थे, बट अब मोबाइल ऐप से एक बेनिफिट ये है कि वो सीधा आपके मोबाइल पे वो एक एप्लीकेशन के थ्रू डाउनलोड है और आप सारी फैसिलिटीज़ उससे ले रहे हैं। तो मोबाइल ऐप्स का ये सबसे बेटर और सबसे सिंपल एग्जांपल है कि जो नॉर्मल आपके मोबाइल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। अब ये डिस्कशन हम करते हैं कि मोबाइल ऐप, ये बिज़नेस जो हमारा है, इस बिज़नेस में मोबाइल ऐप्स का क्या वैल्यू है और किस तरीके से ये काम कर रहा। तो फ्रेंड्स, मोबाइल एप्लीकेशन बिल्कुल सिंपल, जिस तरीके से डिजिटल मोड में हम जाते हैं तो वो बिल्कुल सिंपल एप्लीकेशंस है, और जो भी कंपनी कस्टमर रिलेटेड सर्विसेज है वो कंपनी अपने हिसाब से वो मोबाइल एप्लीकेशन को बनाती है और अपने जो भी फीचर उसके हैं, कस्टमर रिलेटेड फीचर हैं 24/7 के हिसाब से वो उसमें एप्लीकेशन में रखती है, और उससे आप फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं और उसके बाद आप उसे यूज़ करते हैं। इससे सबसे जो बड़ा बेनिफिट ये है कि एक कंपनी है और उसका एक अपना डेटा वर्क है, एक अपना डेटा है, उसका एक दायरा है जिस एरिया में वो काम करती है, एक सेगमेंट है। तो जितने भी कस्टमर हैं वो डायरेक्टली वो कंपनी से इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्टली कंपनी से अटैच होते हैं। और सिंपली वो कैसे होते हैं, आपको किसी भी काम के लिए कंपनी के वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन लेना जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सर्विस ड्रिवन कंपनी है। सर्विस ड्रिवन कंपनी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो 24/7 आपके साथ है और आपको अपनी जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी आपको कंटिन्यू देती रहती है। तो सबसे पहले वो एक एप्लीकेशन, जो उनका एप्लीकेशन होता है उसके अंदर जितनी भी फीचर्स हैं, उसकी कंपनी के इन्फॉर्मेशंस, कंपनी के लेटेस्ट जो वर्किंग है या जो भी उनकी जो सर्विसेज है, जो फैसिलिटीज़ है, जो भी वो कस्टमर के लिए वो लाते हैं, वो उसमें अपडेट करते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन में पूरा डेटा ड्रिवन एप्लीकेशन होता है। उस एप्लीकेशन के थ्रू आप अब जब डाउनलोड करते हैं तो जो भी बेनिफिट्स है कंपनी की, सपोज़ आप अब हम डिस्कशन थोड़ा सा इसको डिटेल में इसलिए करते हैं कि मेजर पॉइंट्स पे हम करते हैं बिज़नेस के लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है। बिज़नेस के सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसका एक तो ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, कंपनी से आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल डायरेक्ट है। कंपनी बिल्कुल आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन के साथ काम करते हैं, और इसमें क्या है कि जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है किसी भी एक कंपनी का, सर्विसेज इंडस्ट्री का, तो वो उससे अटैच्ड है 24/7। सबसे पहला पॉइंट है कि आप उससे 24/7 अटैच्ड हैं, उनकी जो भी सर्विसेज है वो आप उससे ले रहे हैं, जो भी उनकी फैसिलिटीज़ है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और उससे आपको अवेयर है कि हाँ ये फैसिलिटीज़ इसमें है। उसके बाद जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें इस एप्लीकेशन के थ्रू आप ना अपने डेटाबेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो कस्टमर है, जो डेटा है कस्टमर का, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। आपके पास कोई कस्टमर आया, आपकी सर्विसेज है वो तो डाउनलोड कर रहा है, उसके साथ जो दूसरे कस्टमर हैं जिनको उसके फीचर या उनके सर्विसेज लेनी होती है वो उसे डाउनलोड कर रहे हैं। तो कस्टमर, आपका दायरा कस्टमर का बढ़ता है, और एक सर्किल के अंदर जो आपका कस्टमर ड्रिवन कंपनी है, जो आप सर्विस देना चाहते हैं, वो सारी सर्विसेज को वो 24/7 वो अपडेटेड रहता है।
और इससे एक सबसे जो बड़ी चीज़ ये है कि आपकी जो कंपनी है उसकी एक लायबिलिटी जो एक मार्केट में है वो ज़्यादा, जो ब्रांडिंग का जो पार्ट है वो उससे बहुत ज़्यादा वो मतलब उससे बेनिफिट होता है कि कंपनी का एक वैल्यू बनता है, कंपनी का एक पर्टिकुलर ब्रांड जो है वो इमेज जो है वो काफ़ी डेवलप होता है। चूँकि कंपनी मोबाइल एप्लीकेशन तभी लेके आती है जब वो अपने बैक हैंड पे पूरा 24/7 आपको सर्विस देने में सक्षम है। आपको उनको उस कंपनी को लगता है कि अब एक एप्लीकेशन के थ्रू हम अपने कस्टमर को अपने साथ रखें, तो वो बेनिफिट है। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो आपका जो कस्टमर है वो 24/7 आपके साथ उस एप्लीकेशन के थ्रू जुड़ा हुआ है। और इसमें एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये एक यूज़फुल मार्केटिंग जो टूल्स है ये, या यूज़फुल मार्केटिंग चैनल हम इसे कह सकते हैं, कि आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो 24/7 आप उसमें फ्लैश कर रहे हैं। जो सर्विसेज आप नई ला रहे हैं वो उससे आप कस्टमर को अवेयर कर रहे हैं। कस्टमर आपके साथ डायरेक्ट अटैच है, मतलब बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, कस्टमर हमेशा आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये सबसे बड़ा इसे बेनिफिट है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट और चीज़ इसमें ये है कि ये बहुत ही एक मतलब चूँकि आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, आपका ऐप कस्टमर के पास है, तो इसमें बिल्कुल इफेक्टिव मोड में आप काम करते हैं। एक लॉयल्टी होती है, जो कंपनी है या जो कस्टमर है उसके बीच में एक लॉयल्टी मेंटेन रहती है कि भाई कंपनी की जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं वो एक जेन्युइन बेस पे मिल रही हैं और इसमें कोई बीच में नहीं है, कोई बीच में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सीधा कस्टमर से कंपनी से बिल्कुल 1-to-1 है, जो भी एप्लीकेशन जो भी चीज़ें के थ्रू आप उसमें ले रहे हैं। और इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और आता है कि इसमें जो कंपटीशन है आपका, जो मार्केट में आप कंपटीशन है, बहुत आजकल हर चीज़ में कंपटीशन है, तो कंपटीशन ड्रिवन होता है ताकि जाहिर सी बात है आपका कस्टमर है, आप उससे आपकी सर्विसेज है, आप जान रहे हैं अपने कस्टमर को किस तरीके से अपने डेटाबेस को मेंटेन करें, किस तरीके से कस्टमर को सेटिस्फाइड करें, उसकी सर्विसेज को इम्प्रूव करें। वो सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी जो है आप उसको देते रहें, फैसिलिटीज़ देते रहें और वो कस्टमर जो आपका है वो आपके साथ जुड़ा रहे। तो इससे ये एक आपकी ब्रांड बिल्डिंग इमेज हो रही है, कस्टमर आपका आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपकी जो सर्विस से जो एसोसिएटेड है वो सर्विस भी आपको 24/7 उसको मिल रही है। तो ये एप्लीकेशन एक ऐसा फॉर्मेट है जिस एप्लीकेशन के थ्रू आपकी कंपनी का दायरा बढ़ता है, आपकी ब्रांड, आपकी लॉयल्टी बढ़ती है, आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है कस्टमर का वो डेवलप होता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज की डेट में है कि अगर आप अपने बिज़नेस को इन्हांस करना चाहते हैं, अगर आप अपने बिज़नेस को डिजिटली मोड में बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी आप काम कर सकते हैं और मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू काम करके अपने डेटाबेस को डेवलप कर सकते हैं। आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन प्राइवेसी होती है, आपके कस्टमर 1-to-1 होते हैं और ऑब्वियसली जब आप एक मोबाइल ऐप के साथ काम करते हैं फिर इसका एक प्रमोशन भी पार्ट होता है। तो इस तरीके से आपकी जो कंपनी है, आपका जो सर्विसेज है, उसके साथ आपका जो रिलेशन है कस्टमर का वो एक इंटैक्ट रहता है और आपकी ब्रांडिंग होती रहती है और बेनिफिट होता रहता है। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा डिस्कशन मोबाइल ऐप्स के बारे में, होप्स हो कि आपको ये अच्छा लगा हो इन्फॉर्मेशन। काफ़ी ब्रीफ में हमने डिस्कशन किया है, वैसे तो ये काफ़ी वास्ट है लेकिन छोटा इसलिए कि बिज़नेस में इस टूल्स को बिज़नेस टूल के तरह से हम यूज़ करें और अपने डेटा को, अपने एप्लीकेशन को उस तरह से मैनेज करें जो आपकी रिक्वायरमेंट है। बेसिकली एप्लीकेशन के अंदर जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो चीज़ें आप करना चाह रहे हैं या जो देना चाहते हैं वो आपके एप्लीकेशन बेस्ड है और अपडेशन करते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो कस्टमर आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपकी बेनिफिट हो रही है, आपकी ब्रांडिंग हो रही है। तो अगर आप भी कुछ इस तरीके का आपका बिज़नेस है जो डेटा ड्रिवन चाहिए आपको, जहां एक कस्टमर का पूरा एक लाइनअप है, तो वो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मोबाइल एप्लीकेशन काफ़ी बड़ा, काफ़ी वास्ट मतलब फील्ड है, इस पर डिस्कशन बहुत लंबा हो सकता है, बट एक जस्ट ब्रीफ हमने डिस्कशन किया कि मोबाइल ऐप्स का क्या बेनिफिट है और किस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं, कस्टमर के लिए क्या बेनिफिट है, कंपनी के लिए क्या ब्रांडिंग वैल्यू है। चूँकि कंपनी की ब्रांडिंग वैल्यू इससे बढ़ती है, ये तो ऑब्वियसली है कि आपका एप्लीकेशन आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया, कंपनी की लॉयल्टी मेंटेन रहती है और कंपनी का डेटा भी, जो डेटा बैंक है, कस्टमर का डेटा बैंक है और उसके साथ एक दूसरे से अटैचमेंट अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा डिस्कशन रिगार्डिंग मोबाइल ऐप्स के बेनिफिट्स के बारे में कि हम इसे बिज़नेस में कैसे मतलब ऐड ऑन करें और अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करें। तो होप्स हो कि ये
आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।